हेलो दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है। अर्थ पर टाइटन्स रूल कर रहे थे। तभी उनके बेटों ने ज़्यूस, पोसाइडन एंड हेडिस ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। हेडिस ने शक्तिशाली दानव क्रैकन को बनाया, जिसने उन्हें युद्ध में जिता दिया। ज़्यूस ने स्वर्ग लिया, पोसाइडन को समंदर मिला और हेडिस को मिली काली दुनिया। ज़्यूस ने इंसानों की रचना की और इंसानों के प्रेयर्स से ज़्यूस को पावर मिलती है। और टाइम के साथ इंसान बदल गए, वो देवताओं को चुनौती देने लगे। अब इंसानों ने भी देवताओं से बगावत कर दी। एक कॉफिन सी से बाहर आता है। फिशरमैन उसे देखता है, उसमें उसे एक जिंदा बच्चा और उसकी मदर मरी हुई मिलती है। फिशरमैन उस बच्चे को अपने साथ रख लेता है। वो बच्चे का नाम पर्शियस रखता है। 18 साल बाद पर्शियस एंड फिशरमैन फिशिंग करते हुए जा रहे थे। उन्हें ज़्यूस का बड़ा सा स्टैचू दिखता है, जिसे आर्गस के सोल्जर्स गिरा देते हैं और वो सभी जंग का ऐलान करते हैं। समंदर से अजीब क्रिएचर्स निकलते हैं और सोल्जर्स को मारने लगते हैं। वो क्रिएचर्स कंबाइन होते हैं, जिससे हेडिस बनता है। हेडिस पर्शियस की बोट पर हमला करता है, जिससे उनकी बोट पानी के अंदर जाती है और पर्शियस की फैमिली उसी के अंदर फंस जाती है। पर्शियस उन्हें बचाने के लिए जाता है पर उसकी फैमिली वहीं खत्म हो जाती है। सिर्फ पर्शियस ही जिंदा बचता है। स्वर्ग में देवता ज़्यूस से कॉम्प्रोमाइज के लिए कहते हैं और ज़्यूस गुस्सा होता है और कहता है, मैंने उन्हें बनाया है, आज वो मेरे खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। हेडिस ज़्यूस के पास आता है। हेडिस ज़्यूस को अपनी बातों में बहकाता है और कहता है, मैं उन्हें ठीक कर सकता हूँ, मुझे एक मौका दो भाई। ज़्यूस उसकी बात मान जाता है और हेडिस को उन्हें सबक सिखाने को कहता है। पर्शियस आर्गस आता है। किंग के सोल्जर्स पर्शियस को पकड़ लेते हैं और उसे महल में लाते हैं ताकि किंग उसका फैसला कर सके। किंग स्पीच देता है और कहता है, देवता हमारी वर्शिप के लिए तरस रहे हैं। क्वीन कहती है, अब हम ही देवता हैं। तभी वहाँ हेडिस आता है और सभी सोल्जर्स को अपनी पावर से खत्म करता है। हेडिस पर्शियस पर हमला कर उसे घायल करता है। फिर वो क्वीन के पास जाकर उसको अपनी पावर से खत्म कर देता है और सभी को कहता है, 10 दिन बाद जब सोलर एक्लिप्स होगा, जब यहाँ क्रैकन आएगा, वो आर्गस को खत्म कर देगा। अगर तुम सभी आर्गस को बचाना चाहते हो तो तुम्हें प्रिंसेस की बलि उसको देनी होगी, नहीं तो पूरा आर्गस तहस नहस हो जाएगा, सब मारे जाएंगे। सिर्फ प्रिंसेस का ब्लड ही ज़्यूस के गुस्से एंड क्रैकन को रोक सकता है। हेडिस वहाँ पर्शियस को ज़्यूस का बेटा बताकर चला जाता है। किंग पर्शियस से मदद मांगता है। फिर पर्शियस से आयो मिलने आती है और उसे बताती है, बरसों पहले मैंने एक देवता को ठुकराया था और मुझे उसने श्राप दिया। मैं कभी बूढ़ी नहीं होंगी, मैं बरसों से अपनों को मरते हुए देख रही हूँ। पर्शियस उसे अपनी सच्चाई बताने को कहता है। आयो उसे बताती है, किंग एक्रेसियस ने ओलंपस माउंटेन को घेर लिया और देवताओं के खिलाफ बगावत कर दी। एक्रेसियस जब वापस आया अपने महल तो उसने क्वीन के साथ ज़्यूस को देखा। एक्रेसियस गुस्से से ज़्यूस को मारने गया पर ज़्यूस वहाँ से भाग गया। एक्रेसियस ने क्वीन को मार दिया और उसके बच्चे को क्वीन के साथ कॉफिन में बंद कर दिया। तभी वहाँ उस पर लाइटनिंग गिरती है। एक्रेसियस की बॉडी खराब हो जाती है। एक्रेसियस ने कॉफिन को समंदर में फेंक दिया। आयो कहती है, मैं उसी दिन से तुम्हारा ध्यान रख रही हूँ, तुम क्रैकन को मारने के लिए पैदा हुए हो। तो पर्शियस कहता है, मैं सिर्फ हेडिस को मारने के लिए पैदा हुआ हूँ। आयो कहती है, क्रैकन को मारने के बाद हेडिस कमजोर हो जाएगा, जिससे तुम हेडिस को मार सकोगे। पर्शियस आयो की बात मान जाता है। आयो ड्रैको के पास जाती है, जो किंग का आर्मी चीफ है। आयो उसे स्टीजन की विचेस के पास जाने को कहती है, जिससे वो क्रैकन को कैसे मारे जान सकते हैं। ड्रैको अपने बचे हुए सोल्जर्स के साथ पर्शियस के साथ जाने की तैयारी करता है। वो सभी विचेस के पास जाने के लिए निकलते हैं। वहाँ उन्हें हंटर्स का ग्रुप भी ज्वाइन करता है। हेडिस एक्रेसियस के पास आता है, जिसका नेम अब कैलिबोस है। हेडिस कैलिबोस से डील करता है, ज़्यूस का बेटा पर्शियस जिंदा है, तुम पर्शियस को मार दो और मैं तुम्हारे लिए ज़्यूस को मार दूंगा। हेडिस कैलिबोस को अपनी कुछ पावर देता है। कैलिबोस पर्शियस को मारने के लिए निकल जाता है। ड्रैको रास्ते में पर्शियस को फाइट करने सिखाता है। पर्शियस जल्दी से सीख कर ड्रैको को हरा देता है, क्योंकि उसमें देवताओं की शक्तियाँ हैं। ज़्यूस पर्शियस को धरती पर आकर मैजिकल स्वॉर्ड देता है, पर पर्शियस उसे एक्सेप्ट नहीं करता और स्वॉर्ड को ड्रैको को दे देता है। कैलिबोस वहाँ एक सोल्जर पर
पर अटैक कर उसे खत्म कर देता है। फिर वो परसियस पर हमला करता है। सभी सोल्जर्स उस पर हमला करते हैं पर वो सभी को मारता है। ड्रैको उसके हाथ को स्वॉर्ड से हमला कर काट देता है। कैलिबोस वहाँ से भागता है। सभी उसके पीछे जाते हैं। कैलिबोस के ब्लड से धरती से जायंट स्कॉर्पियो निकलता है और वो सभी सोल्जर्स पर हमला करता है। सभी मिलकर जायंट स्कॉर्पियो से मुकाबला करते हैं और उसे मारते हैं। स्कॉर्पियो सोल्जर्स पर भारी पड़ता है। आयो भी वहाँ आकर उनकी मदद करती है। ड्रैको एक स्कॉर्पियो को खत्म करता है। परसियस आयो के पीछे एक और स्कॉर्पियो आता है और वो परसियस पर हमला करता है। फिर परसियस उसे खत्म करता है। तभी स्कॉर्पियंस की आर्मी उन्हें घेर लेती है। वहाँ जिन आकर उन स्कॉर्पियंस को कंट्रोल करता है। वो प्लेस जिन्स का होता है। आर्गस में एक वर्शिपर सभी को भड़काता है और प्रिंसेस की बलि देने को कहता है। परसियस कैलिबोस से पॉइजन से घायल होता है। उसे जिन आकर मैजिक से ठीक करता है। परसियस ठीक हो जाता है। जिन स्कॉर्पियंस को कंट्रोल कर उन्हें अपना व्हीकल बनाता है। फिर वो सभी साथ आगे जाते हैं। वहाँ उन्हें 3 विचेज मिलती हैं जिनके पास सिर्फ एक आँख होती है। विचेज उनके पास आती है। परसियस क्रैकन के बारे में पूछता है तो विचेज उन पर हमला करती है और उन्हें मारने लगती है। तभी परसियस उनकी आँख ले लेता है और वो उसे गिराने वाला होता है। विचेज उन्हें बताती है मेडुसा क्रैकन को मार सकती है। मेडुसा जिस चीज को देखती है वो पत्थर में बदल जाती है। वो स्टिंग्स रिवर के उस पार काली दुनिया में रहती है। सोल्जर्स कहते हैं हम उसे क्रैकन के सामने नहीं ले जा सकते तो परसियस कहता है हम उसका सर काट लेंगे। परसियस उन्हें उनकी आँख वापस देता है। विचेज आगे परसियस को बताती है तुम मरोगे, इसे बदला नहीं जा सकता। तभी आगे जाने लगती हैं। जिन्स वहाँ से वापस जाते हैं। सिर्फ एक जिन उनके पास रुकता है। जूस वहाँ आकर परसियस को स्टिंग्स रिवर के लिए एक कॉइन देता है। परसियस को हंटर्स स्कॉर्पियन शील्ड देते हैं और वहाँ से वापस चले जाते हैं। सभी आगे जाने लगते हैं। स्टिंग्स रिवर के पास वो खारन का इंतजार करते हैं। जिन परसियस का वो कॉइन खारन को देता है। खारन अपने बोट को वहाँ लेकर आता है। सभी बोट से आगे जाते हैं। आयो सभी को बताती है मेडुसा की आंखों में जो देखेगा वो उसे पत्थर में बदल देगी। वो कभी बहुत सुंदर थी। पोसाइडन ने उसके साथ जबरदस्ती की। उसने एथेना से मदद मांगी पर एथेना ने उसकी कोई मदद नहीं की और उसे श्राप दे दिया मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि एथेना ने मेडुसा को राहत दी। वो किसी वुमन को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहाँ सिर्फ आदमी ही जा सकते हैं और आज तक कोई आदमी लौटकर वापस नहीं आया। आयो फिर परसियस को मेडुसा से बचने की ट्रेनिंग देती है। सभी मेडुसा के प्लेस पर आते हैं। मेडुसा उन पर हमला कर उन्हें आग में गिराती है। परसियस जिन को पकड़कर बचाता है। ड्रैको हमले में घायल होता है। मेडुसा 2 सोल्जर्स को पत्थर में बदल कर खत्म कर देती है। सभी अलर्ट होते हैं। परसियस फिर मेडुसा का ध्यान भटकाता है। मेडुसा उसके पीछे जाती है। जिन मौका देखकर मेडुसा पर वार करता है और उसे घायल करता है। मेडुसा उसे पकड़ लेती है। फिर वो जिन की तरफ देखती है पर जिन पर उसकी कोई पावर्स काम नहीं करती। जिन फिर खुद को ब्लास्ट करता है। मेडुसा घायल हो जाती है। वो परसियस को मारने जाती है। ड्रैको उसकी टेल में स्टैब करता है। मेडुसा ड्रैको को भी पत्थर में बदल कर खत्म कर देती है। तभी परसियस अपने शील्ड में उसकी रिफ्लेक्शन देखकर उसे अपने एक ही वार से खत्म कर देता है और उसके सर को अपने साथ बाहर लाता है। वहाँ आयो पर कैलिबोस हमला कर उसे स्टैब कर खत्म करता है। परसियस एंड कैलिबोस में फाइट होती है। कैलिबोस परसियस पर भारी पड़ता है। परसियस फिर जूस की दी हुई स्वॉर्ड से फाइट कर कैलिबोस को भी वहीं खत्म कर देता है। कैलिबोस एक्रिसिस के रूप में बदलता है और उसे कहता है तुम उन जैसा मत बनना। परसियस फिर वापस आयो के पास आता है। आयो कहती है हमारे पास वक्त नहीं है, जाओ जाकर प्रिंसेस की मदद करो और आर्गस को बचाओ। आयो की सोल वहाँ से चली जाती है। फ्लाइंग हॉर्स परसियस के पास आता है। परसियस मेडुसा के सर को लेकर आर्गस के लिए निकल जाता है। जूस के पास हेडिस आता है। जूस वहाँ से सभी को जाने के लिए कहता है। हेडिस क्रैकन को फ्री करने की परमिशन मांगता है। जूस क्रैकन को फ्री करने की परमिशन देता है। आर्गस में सभी लोग बगावत करते हैं और प्रिंसेस को पकड़ने के लिए महल में जाते हैं। क्रैकन आर्गस आने लगता है। सभी लोग प्रिंसेस को पकड़कर क्रैकन के लिए बांध देते हैं। क्रैकन आर्गस को तबाह करने शुरू कर देता है। जूस की शक्तियाँ कमजोर होती हैं। हेडिस ताकतवर होता है। हेडिस जूस से कहता है आपने मुझे धोखा दिया, मुझे
मुझे काली दुनिया में भेजकर खुद यहाँ ऐश की। आपका रूल खत्म हुआ, अब देखना क्रैकन उन्हें कैसे खत्म करता है। परसियस आर्गस आता है। हेडिस उसे रोकने के लिए क्रीचर्स भेजता है। सभी क्रीचर्स परसियस पर हमला करते हैं और उसे रोकते हैं। परसियस प्रिंसेस के पास जाता है। एक क्रीचर मेडुसा का सर ले जाता है। परसियस उसे पकड़ने के लिए उस पर जंप करता है और वो सीधा नीचे गिरते हैं। फिर परसियस सर को वापस लेता है। क्रैकन प्रिंसेस को खाने वाला होता है। तभी वहाँ परसियस आकर उसे मेडुसा का फेस दिखाता है। क्रैकन पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। वर्शिपर किंग को पीछे से स्टैब करता है। तभी उन दोनों पर क्रैकन का मलबा गिरता है। वो दोनों वहीं खत्म हो जाते हैं। हेडिस परसियस को कहता है, मैं देवता हूँ और मैं हमेशा जिंदा रहूंगा। फिर परसियस उस पर हमला कर उसे काली दुनिया में कैद कर देता है और प्रिंसेस को समुद्र में जंप कर बचाने जाता है। परसियस प्रिंसेस को बचाता है। प्रिंसेस परसियस को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर परसियस प्रिंसेस के साथ न जाकर वहीं रुकने का फैसला करता है। परसियस से जूस मिलने आता है और जूस उसे कहता है, हम तुम्हारे एहसान के कर्जदार हैं। जूस फिर आयो को जिंदा कर देता है और वापस चला जाता है। आयो जूस के पास आती है, फिर वो साथ रहते हैं। मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।